बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट अकबर सुफियान। आप देख रहे हैं द रियल ट्रूथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोहम्मद बिन सलमान के बारे में, जमाल खशोगी के बारे में कि उनको किस तरह से मारा गया, ठीक है, उस रिपोर्ट का आज की इस न्यूज के साथ क्या ताल्लुक है, और साथ में ही हम बात करेंगे पाकिस्तान इसका इस न्यूज से डायरेक्ट ताल्लुक किस तरह से बनता है। आपको जैसा कि याद होगा, टीएलपी ने पिछले कुछ दिनों में मुजाहरे किए थे, और मुजाहरे इस बात पे किए थे कि जो फ्रांस का जो डिप्लोमेट है, जिसको हम सफीर बोलते हैं, उसको पाकिस्तान से निकाल दिया जाए, क्योंकि फ्रांस में एक बंदे ने खाके बनाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ के ऊपर, और जिसके ऊपर उनके प्रेसिडेंट ने उसके हक में बयान दिया और कहा कि भाई जो है हमारे यहाँ आजादी राय हक की आजादी है, आप जो मर्जी बोल सकते हैं, यानी कि आपका अजहार राय की आजादी है, आप जो चाहे जब चाहे बोल सकते हैं। तो ये इनका नाम है प्रेसिडेंट मैक्रोन। प्रेसिडेंट मैक्रोन जो है वो एक मीटिंग करने जा रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान के साथ। मोहम्मद बिन सलमान जो कि क्राउन प्रिंस है सऊदी अरेबिया के। मोहम्मद बिन सलमान जो है ये वही है जो कि जमाल खशोगी के कत्ल में मुलव्वस पाए गए थे। किस तरह से ये सारा मीडिया, तुर्किश मीडिया इस तरह से बता रहा है कि कैसे पाए गए थे कि एक टीम ट्रैवल की थी सऊदी अरब से तुर्की में, ठीक है, उनकी एम्बेसी में गई थी। ये तभी एम्बेसी में गई थी जब जमाल खशोगी जो कि एक सहाफी हैं, दो दी गार्डियन में कॉलम लिखते हैं, ठीक है, जब ये इधर आए थे तुर्की की एम्बेसी में, इनको वो काम पड़ा था। जमाल खशोगी जब तुर्की में मौजूद सऊदी अरब की एम्बेसी में गए थे, इन्होंने सिंगल सर्टिफिकेट लेना था। जिस औरत से शादी करने वाले थे वो एक तुर्किश थी। बात इंटरनल स्टोरी ये थी कि जो जमाल खशोगी हैं ये एक चैनल खोलने वाले थे तुर्की में, और उस चैनल के ऊपर ये कुछ चीजें डिस्क्राइब करने वाले थे, लाइक वो उस तरह की चीजें लेके आने वाले थे किस तरह से सल्तनत उस्मानिया जो है उसको तोड़ा गया, ठीक है। और इसमें एक बहुत बड़ा सऊदी अरेबिया का एक दड़ा है जो इस चीज को मानता है कि हमारी जो है ना इसमें खिलाफत होनी चाहिए, और सिर्फ एक मुल्क उसको लीड करे, ना कि छोटी छोटी रियासत जैसे कि सऊदीया हो गया, कतर हो गया, यूएई हो गया, तुर्की हो गया। तो इस तरह से मुस्लिम उम्मा को डिवाइड ना किया जाए, ठीक है। ये चैनल ये बनाने वाले थे, लेकिन इनका प्लान हाईजैक कर लिया इसराइल ने वो सारी सर्विलेंस की मोबाइल के थ्रू, लाइक एनएसओ कंपनी के बारे में हम आपको एक वीडियो करके जोड़ सकते हैं कि जिस तरह से वो मोबाइल से सर्विलेंस करते हैं, तो वो सारे वीडियोस इन्होंने लीक की। अच्छा, जमाल खशोगी को मार दिया गया, उंगलियां इनकी काट दी गई। उसी दिन एक टी टीम जो है वो 6 लोगों की उसी दिन प्राइवेट जेट के थ्रू सऊदीया दोबारा सफर कर गई, ठीक है। तो इस सारे मामले के ऊपर तुर्की ने तो मोहम्मद बिन सलमान को जिम्मेदार ठहराया। बाद बीच में पाकिस्तान कूदा, बाकी इंटरनेशनल ताकतें कूदी, कुछ ने इनको लाइक सेटल अप कराया कि इनकी लड़ाई ना हो, चीजें ज्यादा खराब ना हो। आपको उस वक्त की चीजें याद होगी कि तुर्की को ऑयल वैसे ही जो है सऊदी अरब कम देता है, लेकिन उस वक्त जो है उन्होंने मजीद बाइकाट कर दिया था। बात करने की ये है कि जो मोहम्मद बिन सलमान है, ठीक है, ये जब मैक्रोन के साथ मिलने वाले हैं, मैक्रोन जो कि फ्रांस के सदर हैं, तो पूरा का पूरा जो यूरोप है उसने कहा है कि मोहम्मद बिन सलमान ने ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की है। किस तरह से मोहम्मद बिन जमाल खशोगी को मार के, तो जिस वजह से सारे का सारा तो जो वेस्टर्न मीडिया है वो मैक्रोन जो है फ्रांसीसी सदर उसके खिलाफ बोल पड़ा, लेकिन फ्रांसीसी सदर ने कहा कि मैं फिर भी मोहम्मद बिन सलमान से मिलूंगा। आपको याद होगा कि पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ हफ्तों या महीनों में सऊदी अरब की जो इकॉनमी थी वो बड़ी डाउन चल रही थी, जिसकी वजह यह थी कि ऑयल की प्राइसेस पूरी दुनिया में बहुत लो थी। इसी मामले में पाकिस्तान में कुछ रैलीज निकाली गई इनकी सपोर्ट के लिए, और कहा गया कि हरामैन जो शरीफैन हैं इनकी जो लाइक हिफाजत करते हैं वो सऊदी अरेबिया वाले करते हैं, मोहम्मद बिन सलमान करते हैं, तो हम इनको सपोर्ट करते हैं। हाँ, ये कहने का मतलब ये है कि अगर सऊदीया को कोई भी मसला हो तो पाकिस्तान की अवाम जो है इनके हक में बोलना शुरू कर देती है। आपको याद होगा टीएलपी ने बड़े धरने किए, बड़े एहतजाज किया, उनके बहुत ज्यादा लोग उन्होंने मारे, बहुत उनके भी बेचारों के मरे, बहुत एफआईआर भुगती, सब कुछ किया। वो इसीलिए किया कि फ्रांस के सफीर को पाकिस्तान से निकाला जाए। अब जो मोहम्मद बिन सलमान है ये मिलने वाले हैं मैक्रोन को, फ्रांस के सदर को, जिनकी कैबिनेट में अब ये बिल पास हुआ था कि औरतें जो है वो नकाब लेकर भी उनकी पार्लियामेंट में नहीं जा सकती हैं, वो इतने इस्लाम के खिलाफ हैं। अब अपने मफाद के लिए ये लोग सब मिल रहे हैं, ठीक है। उधर सारा का सारा जो है वेस्टर्न मीडिया वो कह रहा है कि भाई आप इनसे ना मिले, इन्होंने ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की है। और जबकि मोहम्मद बिन सलमान जो है वो बड़े खुश हैं, उनके अपने मफाद हैं, सऊदी अरब के अपने मफाद हैं, वो उनसे मिल रहे हैं। तो आप देखने की बात यह है कि हमें भी अपने लाइक चीजों को देखना चाहिए कि हमारी रियासत के हक में कौन सी चीजें बेहतर है। ठीक है, हम एहतजाज करें, रिकॉर्ड कराएं एक महजब कौम हो के, एक महजब तरीके के साथ,
जैसा कि आपको पता है कि जो बाइडेन अभी तक जो है मोहम्मद बिन सलमान से नहीं मिले, किस मामले को लेकर, यही जमाल खशोगी के मामले को लेकर अभी तक वो जो है मोहम्मद बिन सलमान को जो बाइडेन जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो नहीं मिले। उन्होंने कहा कि मैंने नहीं मिलना क्योंकि इसने ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की है और इसके सख्त खिलाफ है। जिस वजह से ये हुआ था कि मोहम्मद बिन सलमान जो थे उनका पूरे का पूरा सऊदी अरेबिया पिछले 2 साल में जब ऑयल क्राइसिस ये आया था, कोविड आया था, तो ऑयल नहीं बिक रहा था, तो इस दौरान उन्होंने बहुत लॉस किया था। लेकिन पिछले 2 महीनों में जैसे ही ऑयल प्राइसेस राइज हुई हैं तो सऊदी अरब ने 2 साल जो लॉस किया था उसको कंपनसेट कर लिया है। तो बात कहने की यह है कि हम लोग बाकी लोगों की तरह थोड़े स्मार्ट बने, अपने मुल्क में अपने लोगों को, अपनी चीजों को खराब मत करें, एहतजाज को जरूर रिकॉर्ड करवाएं, मत करें एहतजाज को जरूर रिकॉर्ड करवाएं, लेकिन रियासत को इसके ऊपर आगे लेके आए ताकि रियासत जो है वो बात करे, ना कि हम अपने ही लोगों को मारना शुरू करें।